बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डू द प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ये न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ऊपर मैं लिंक भी दे रही हूँ। उसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए हैं। उस वीडियोस में से आपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अपने पास नोट करने हैं और उनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, ताकि आप ये तमाम न्यूमेरिकल्स खुद से बहुत इजीली सॉल्व कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सॉल्व किस तरह से होता है। सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मैनी फ्रिंजेस will pass a reference point if the mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter. The wavelength of light used is 5800 angstrom. पहली बात, क्या यूज़ हुआ है इस न्यूमेरिकल में? जो मशीनरी यूज़ हुई है दैट इज़ मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो आपने जो फार्मूलाज याद किए हैं उसमें आप देखोगे मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आप इसमें से डेटा फॉर्म करोगे। डेटा फॉर्म करने के लिए हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम से। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एम फाइंड करना है। अगर हमने मिरर को मूव किया 0.08 मिलीमीटर, यानी हमने इसको मूव किया तो x इज इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर और हमें लेमडा दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। ये रहा हमारे पास मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। इसका ये M2 जो है ये मूवेबल मिरर है। हमने इसको मूव किया, कितना मूव किया, 0.08 मिलीमीटर। अब हमने काउंट करनी है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। सो डाटा क्या होगा, डाटा में हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर। 0.08 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स। ऐसा करने के लिए हम 0.08 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिग्रीज यहाँ पर शिफ्ट करूँगी, तो मेरे पास नंबर क्या हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट को 2 डिग्रीज राइट की तरफ शिफ्ट कर लिया। मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब चूँकि बेसिस सेम है 10 और 10, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इंटू 10⁻5 मीटर। एक्स किसकी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, 8 इंटू 10⁻5 मीटर्स के। दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई थी दैट वाज लेमडा। लेमडा हमें इक्वल दिया हुआ था टू 5800 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स। तो एंगस्ट्रॉम्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 5800 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10⁻10। तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर्स। अब हमारे पास x भी आ गया, x इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻5 मीटर्स और हमारे पास लेमडा आ गया 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 2x अपॉन m। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का जो फॉर्मूला है दैट इज लेमडा इज इक्वल टू 2x अपॉन m। चूँकि हमें m फाइंड करना है तो हम m को लेमडा की जगह पे ले जाएंगे और लेमडा को m की जगह पे ले आएंगे। तो m इज इक्वल टू 2x अपॉन लेमडा। x भी पता है हमें, लेमडा भी पता है, तो हम आराम से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू, ये अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। m इज इक्वल टू 2x हमारे पास कितना है, 8 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास 5800 इंटू 10⁻10। करोगे क्या आप, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻10। 16 divided by 5800 will give us 0.002758 multiplied by 10⁻5 और ये वाला जो नीचे वाला 10 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा +10, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.002758 इंटू 10⁻5। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे, हमारे पास प्लस का 5 रह जाएगा। डेसिमल पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स इस तरफ, तो ये 10 की पावर हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 275।
0.8। सो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास होंगी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू 275। दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1.9 मिलीमीटर। अब बात किसकी हो रही है? डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट की। वैल्यूज़ आपने याद किए, फार्मूलाज आपने याद किए, डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट के फार्मूलाज आपने याद किए और उसके मुताबिक आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सेपरेशन ऑफ स्लिट्स किससे डिटरमाइन करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी। डी इज इक्वल टू 1.9 मिलीमीटर एंड द फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा वाई, फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.31 मिलीमीटर, फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस इसका स्लिट से कितना है? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी एल स्लिट से जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल। एल इज इक्वल टू 1 मीटर। फाइंड द वेव लेंथ, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लेमडा। इसी को देखते हुए हम इसका डाटा फॉर्म करेंगे। डाटा हमारे पास क्या बना इसका? ये रहा अरेंजमेंट हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर हमारे पास डी क्या है? दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी। ये एक स्लिट, स्लिट क्या कहते हैं? जो सुराख हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी यहाँ पर इक्वल है टू 1.9 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1.9 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। So D is equal to 1.9 into 10⁻³ meters. Fringe spacing is equal to delta y और डेल्टा y जो है वो इक्वल था 0.31 मिलीमीटर के। 0.31 मिलीमीटर को भी जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 0.31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास मीटर्स में। तीसरी चीज़ जो हमें दी हुई थी वो हमें L दिया हुआ था। ये डिस्टेंस स्क्रीन से जो हमारे पास स्लिट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल, और एल हमें यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू 1 मीटर। ये डिस्टेंस है 1 मीटर का। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी दैट वाज लेमडा। वेव लेंथ कितनी है, लेमडा कितना है, ये हमें रिक्वायर्ड था, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई होगा यंग डबल स्लिट्स का, फॉर्मूला से आपने इसको अच्छी तरह से याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। हमें फाइंड करना है लेमडा, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा वाई, एल लेमडा से चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और डी चूंकि डिवाइड हो रहा था इसलिए इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम लगाएंगे। फ्रिंज स्पेसिंग हमें दी हुई थी 0.31 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई डी हमारे पास था 1.9 इंटू 10⁻³ और एल वॉज इक्वल टू 1 मीटर। 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.589 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ चूँकि दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 0.589 इंटू 10⁻⁻6 लेमडा है, तो लेमडा का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। वेवलेंथ किसके इक्वल है? 0.589 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए इस चैप्टर का। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ स्क्रीन 150 millimeter from the slits. If 8 fringes occupy 2.86 millimeter, what is the wavelength of the light producing the fringes? अब इस न्यूमेरिकल में हमें दो फ्रिंज स्लिट्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे से दूर हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.25 mm और इन फ्रिंजेस का डिस्टेंस
स्क्रीन से दैट इज इक्वल टू 150 mm, यानी L जो है वो हमारे पास इक्वल है टू 155 मिलीमीटर। अगर 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई कर रही हैं डिस्टेंस ऑफ 2.62 मिलीमीटर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास कितनी है, यानी m हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 8। हमें कैलकुलेट करना है लेमडा। तो डेटा फॉर्म करते हैं हम सबसे पहले। d इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया मिलीमीटर्स को आप कन्वर्ट करोगे इनटू मीटर्स, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों के साथ जो फार्मूलाज की वीडियो शेयर की है चैप्टर के स्टार्ट में, उस वीडियो से आपने इन सब चीज़ों के फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करने हैं, तभी आप आराम से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकोगे। d इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 0.25 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ मीटर से। 10⁻³ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलीमीटर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मीटर्स। L हमें दिया हुआ है इक्वल टू 150 मीटर। L हमारे पास क्या होता है, स्प्लिट्स का डिस्टेंस स्क्रीन तक। ये रहा हमारे पास L, स्प्लिट्स का डिस्टेंस स्क्रीन तक रिप्रेजेंट होता है बाय L से। ये भी मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। इनको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 150 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर। तीसरी चीज हमें दी हुई है फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8। फ्रिंज स्पेसिंग हमें फाइंड करनी है। फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू जो हमें स्पेस दी हुई है ये ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज 2.62। इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 8 से। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.327 मिलीमीटर। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करने के लिए जो आपके पास टोटल स्पेस है उसको आप नंबर ऑफ फ्रिंज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी डेल्टा वाई। ये भी हमारे पास मिलीमीटर्स में आ रहा है, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10⁻³ से। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर्स। अब हमारे पास d भी आ गया, l आ गया और डेल्टा y आ गया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू लेमडा l अपॉन d। रिक्वायर्ड हमें क्या था, लेमडा, वेव लेंथ हमें रिक्वायर्ड थी। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। फॉर्मूला जो हमने याद किया है वो क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें लेमडा चाहिए तो हम इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डी अपॉन एल। लेमडा से जो चीज़ें मल्टीप्लाई हुई थी उनको हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड हुई थी उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.327 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻³ और l की वैल्यू है हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सबसे पहले आप क्या करोगे, 0.327 को मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.082। 10⁻³ और 10⁻³ मिलके हो जाएगी 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻³। अब आप क्या करोगे, 0.08 को डिवाइड कर दोगे 150 से। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा 5.466 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे आप क्या करोगे, ये जो 10⁻⁻6 है इसमें ये नीचे वाला -3 ऊपर जाके +3 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5.466 इंटू 10⁻⁴, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻3। अब इन दोनों पावर्स को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5.466 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। आंसर हमारा आ गया इन मीटर्स 5.466 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट 3 पॉइंट्स इस तरफ शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास ये जो पावर है ये -7 से -10 में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 5446 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर, या हम कहेंगे कि हमारे पास आंसर है 5446 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर जो है वो इक्वल होता है टू 1 एंगस्ट्रॉम। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।
नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें, चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट फॉर क्लास 11 फिजिक्स। न्यूमेरिकल है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज, और दूसरी चीज़ हमें ये फाइंड करनी है कि क्या 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल है इस केस में या नहीं। जो दो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हमें दिया गया है लेमडा दैट इज़ इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रॉम, और हमें नंबर ऑफ लाइंस एन दी गई है दैट आर इक्वल टू 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब करना क्या है बेटा, हमें पता है कि अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। डेटा में हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं, हमें लेमडा दिया गया है दैट इज इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिट्स आपने एक ही रखने होते हैं। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि कहीं पर हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं कहीं पर नहीं करते, ऐसा क्यों है। तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें उस न्यूमेरिकल के तमाम वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में एक ही पैमाइश से नापना पड़ता है। अगर हम ऐसा यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं इन मीटर्स, किलोग्राम्स एंड सेकेंड। और अगर हम CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेंटीमीटर्स, ग्राम्स और सेकेंड्स में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इसी हिसाब से हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं और अपने यूनिट्स को चेंज करते हैं। लेमडा हमें एंगस्ट्रॉम्स में दिया गया था, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर्स में। दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है दैट आर नंबर ऑफ लाइंस दैट इज इक्वल टू 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर है। पर सेंटीमीटर का मतलब ये है कि यहाँ पर L जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100। 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर। एल को भी हमने कन्वर्ट कर दिया 0.01 मीटर में। अब बेटा देखो, साइन थीटा तो हमने फाइंड करना है, एम भी हमें दिया हुआ है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है एम इज इक्वल टू 3। ठीक है, एम भी हमें दिया हुआ है, लेमडा भी हमें दिया हुआ है, साइन थीटा हमने फाइंड करना है। ये डी कहाँ से आएगा अब यहाँ पर, डी हमारे पास जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, जो डिफ्रैक्शन स्पेसिंग होती है दैट इज इक्वल टू एल अपॉन एन। एल हमें पता है, एल हमारे पास कितना है 0.01 मीटर। इसको जब हम एन से डिवाइड कर देंगे 2000 से तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर्स। ये हमारे पास वैल्यू है ऑफ डी। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन डी। एम हमारे पास कितना है, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर का पहले हमने फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो एम इज इक्वल टू 3। लेमडा हमें इक्वल दिया हुआ है टू 5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के, और डी हमने निकाला इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 के। सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5400 से और फिर इसको डिवाइड कर दोगे 5 से, तो वी विल गेट 3240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये जो -6 था ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 3240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3240 इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं इस -4 को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिग्री इस तरफ शिफ्ट करूँगी, 1 2 3 एंड 4, तो साइन थीटा मेरे पास इक्वल हो जाएगा टू 0.3240 के। अब चूंकि हमें सिर्फ थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा इस तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 0.3240 इज इक्वल टू 19.9 डिग्री। बेटा यहाँ पर फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूजन किस तरह से कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन इनवर्स का ऑप्शन है, फर्स्ट थिंग जो आपने मेक श्योर करनी है कि आप कैलकुलेशन डिग्रीज में कर रहे हो, रेडियंस में नहीं कर रहे। आपने कैलकुलेटर को सेट करना है ऑन डिग्रीज, फिर आपने टाइप करना है, इन्वर्स को प्रेस करना है और फिर साइन के बटन को प्रेस करना है, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा। और उसके बाद जिस नंबर का आपने साइन इन्वर्स फाइंड करना है आप उस नंबर को प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन डिग्रीज। तो थीटा जो थर्ड ऑर्डर का थीटा हमारे पास एंगल बनेगा डेविएशन का दैट इज 19.9
डिग्री। अब यही अगर हम करके देखते हैं फॉर द 10th ऑर्डर, हमसे पूछा गया था क्या 10th ऑर्डर के लिए ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो फॉर द 10th ऑर्डर d sin थीटा 10, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 10 sin इज इक्वल टू m यहाँ पर क्या होगा 10th ऑर्डर के लिए m इंटू लेमडा इज इक्वल टू 10 इंटू लेमडा कितना था 5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के, और d जो है वो हमारे पास इक्वल था 5 इंटू 10⁻⁻6 के। साइन 10 इज इक्वल टू दिस साइन थीटा जो हमारे पास 10th ऑर्डर का है दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5400 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 5400 से और फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1.08। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग जब जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ रहा है टू 1.08, और ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, यानी हमारे पास वो एंगल फॉर्म ही नहीं होता जब हमारे पास वैल्यू 1 से ऊपर आती है। तो ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें हमें 10th ऑर्डर की फ्रेंच नहीं मिलेगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, light of wavelength 6.6 into 10⁻⁻7 meter falls normally on a diffraction grating with 400 lines per millimeter। लाइट की वेवलेंथ कितनी दी हुई है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ये फॉल करी है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल सबसे सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा विथ 400 लाइन्स, यानी n हमारे पास क्या है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। एट व्हाट एंगल टू द नॉर्मल आर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर यानी हमें फाइंड करना है थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फॉर्म डेटा और फिर हम करेंगे उसका सोल्यूशन। लाइट की वेवलेंथ हमें दी हुई है इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये फॉल करी है ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विथ 400 लाइन्स, इसमें n जो है दैट इज इक्वल टू 400। ठीक हो गया, और 400 लाइन्स पर मिलीमीटर है यानी l जो है वो हमारे पास इक्वल है टू 1 मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 10⁻⁻3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर। l इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। देन एट वॉट एंगल टू द नॉर्मल आर हमें फाइंड करना है थीटा 1 थीटा 2 यानी जब हमारे पास ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होगा, और थीटा 3 जब हमारे पास थर्ड ऑर्डर होगा। ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। साइन थीटा हमने फाइंड करना है, m हमें पता है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 होगा और थर्ड ऑर्डर के लिए 3 होगा। लेमडा हमें दिया हुआ है लेकिन ये d कहाँ से आएगा, d इज इक्वल टू l अपॉन n। l हमें इक्वल दिया हुआ है टू 1 इंटू 10⁻³ और n हमें दिया हुआ है 400। इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 0.0025 इंटू 10⁻³ अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिग्रीज इस तरफ शिफ्ट करती हूँ 1 2 3 या 4 डिग्रीज, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसमें 4 जीरोज और ऐड हो जाएंगे तो -3 से मेरे पास आंसर हो जाएगा -7। तो 25 इंटू 10⁻7 हमारे पास आ गई d की वैल्यू। फॉर फर्स्ट ऑर्डर साइन थीटा 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए इज इक्वल टू m1 लेमडा अपॉन d। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है तो m हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, लेमडा है हमारे पास 6 इंटू 10⁻7 और d है हमारे पास 25 इंटू 10⁻7। ये -7 इस -7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 6 6 6 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इक्वल टू 0.24। साइन थीटा और फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0.24। चूँकि हमें सिर्फ थीटा 1 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स लेंगे 0.24 का। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 13.9 डिग्री।
कैलकुलेटर्स को आपने डिग्रीज पे सेट करना है, उसके बाद आपने साइन इनवर्स प्रेस करना है और फिर आपने 0.24 प्रेस करोगे तो आपके पास डिग्रीज का में आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13.9 डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 13.9 डिग्री। इसी तरह से फॉर सेकेंड ऑर्डर साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन डी इज इक्वल टू, अब सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है तो एम टू के इक्वल होगा। लेमडा है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁷, डी है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁷, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 6 हमारे पास है 12, 12 को डिवाइड कर देंगे 25 से, वी विल गेट 0.48। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.48, क्योंकि हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, तो हम साइन इनवर्स फाइंड करेंगे 0.48 का, दैट इज इक्वल टू 28.7 डिग्री। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए साइन थीटा 3 इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन डी इज इक्वल टू, एम हमारे पास अब थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो 3 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁷, ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 6 3s आर 18 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.72, यानी साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 0.72। इसका अगर हमने सिर्फ थीटा फाइंड करना है तो हम साइन इनवर्स प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाइड साइन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.72, तो हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 46.1 डिग्री।